तो फ्रेंड, अपनी बात को शुरू करने से पहले आज मैं बात करने वाला हूँ योर फ्यूचर इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। लेकिन मेरे बारे में तो जानना जरूरी है ना। मैं कौन हूँ? हो सकता है कहीं ऐसे बातें, बड़ी बड़ी बातें कर लूँ और आप कहेंगे यार ये तो मुझे उत्तर प्रदेश से सिखाने के लिए मुझे आया है, हम तो खुद ही सब जानते हैं। तो ये जानना जरूरी है, सामने वाले इंसान को जानना। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में कब आता है? जब वो आपके बारे में अच्छी तरह से जान लेता है, आपकी कैरेक्टर को जान लेता है, आपकी आदतों को जान लेता है, आप कितना एक्साइटेड है आपको जान लेता है, आप क्या जीवन में करने वाले आपके बारे में जान लेता है, तभी साथ में आता है। वरना वो व्यक्ति आपके साथ आता नहीं है। कोई व्यक्ति आईएमसी से पहली बार नहीं जुड़ता, कोई भी व्यक्ति पहली बार आईएमसी से नहीं जुड़ता, वो कोई व्यक्ति प्रोडक्ट से पहली बार नहीं जुड़ता, कोई व्यक्ति कंपनी से पहली बार नहीं जुड़ता। वो पहली बार जुड़ता है तो आपसे जुड़ता है। सही बोल रहा हूं? वो फर्स्ट टाइम आपसे ही जुड़ता है। एक बात अलग है कि बाद में उसके रिलेशन कंपनी से हो जाता है, उसके रिलेशन प्रोडक्ट से हो जाता है, उसका कंपनी के प्रोफाइल जान लेता है, कंपनी का पेआउट जान लेता है, कंपनी का काम करने का तरीका जान लेता है, कंपनी की नीति और नीयत जान लेता है। तब जाकर के वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के वो काम करता है और आने वाले समय में वो क्राउन प्रेसिडेंट बनता है। सही बोल रहा हूं जी? तो फ्रेंड, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। नाम मेरा डीएन सिंह है और आज तक नहीं बदला। नाम मेरा डीएन सिंह है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला हूं। आईएमसी बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी था। अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था, बल्ब एजेंसी का मालिक था, सीएनएफ था। लेकिन अगर उससे पहले अगर पीछे जाएं और बैक पे जाए, कैसेट को रिवर्स करें, पुरानी कैसेट जो आती थी पहले, अगर उसको हम पीछे जाएं 30-35 साल 40 साल पीछे, तो मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पे फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे घर में पैसे नहीं थे, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे, जिसको लेकर के ये पैसा तड़पाता बहुत था, ये पैसा रुलाता बहुत था, ये पैसा दर्द मुझे देता था और ये पैसा जगह जगह मुझे इंसल्ट करवाता था। मैंने 12 वर्ष की उम्र में मैंने प्लानिंग किया। 12 वर्ष की उम्र में जब मैं कक्षा 7 में था, उसी समय मैंने निर्णय लिया कि मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन बड़ा होके नहीं, आज से पैसा कमाऊंगा। और पैसे कमाने के इरादे ने, पैसे कमाने का जो संकल्प मैंने लिया, इसकी वजह से मुझे छोटे छोटे काम करने पड़े। आप सब जानते हैं कि मैंने फुटपाथ पे चप्पलें बेची, मैंने चश्मे बेचे, मैंने स्टिकर बेचे, मैंने कई ऐसे काम किए। फुटपाथ पे चलता रहा, हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमारी ठीक होती गई, पढ़ाई भी करता रहा। इस तरह पढ़ाई भी चल रहा था और साथ में काम भी कर रहा था। स्थिति हमारी मजबूत हुई, स्थिति हमारी मजबूत हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे और काम को मैंने चेंज किया और मैं एक ऐसे काम में गया कि जिस काम से पैसा और कमाया जा सकता था। तो मैंने बल्ब के काम को चुना, इलेक्ट्रिक बल्ब को। क्यों चुना बता दो जी? याद रखिएगा, जो चीज, जो प्रोडक्ट बार बार इस्तेमाल हो, उन प्रोडक्टों से अमीर बना जा सकता है, पैसे वाला बना जा सकता है। और मैंने बल्ब के काम को चुना। किस काम को? बल्ब को। मेरे दिमाग में आया कि बल्ब का सेल्समैन ही करने लगा। घर घर बल्ब, कोई जगह का नाम है, आपके ही बंगाल की कंपनी बिराडिंगी, जिसके मालिक आलोक भौमिक, उनकी कंपनी का मैं पूरे ऑल ओवर यूपी का सीएनएफ बना और बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे पैसे कमाए और स्थितियां बदली। 1993 आते आते जिस व्यक्ति के पास अपना घर नहीं था, उसके पास आलीशान घर बन गया और करोड़पति की श्रेणी में आ गया बिजनेस में। काम मेरा चल रहा था, बहुत ही शानदार काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। सन 2006 आते आते स्थितियां बदली, समय बदला, सीएफएल आ गया, बाद में एलईडी आ गई। तो मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब काम चेंज करने पड़ेंगे। कई काम किए और जब इंसान की जब इनकम घटती है तो तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मैं सोचता था कि अब क्या करूं, बल्ब बिकना खत्म हो गया, सीएफएल में बहुत लफड़ा है, एलईडी आ गई, फ्यूज ही नहीं होता। बल्ब तो हर 15 दिन में फ्यूज हो रहा था, हर घर से चमनी आ रहे थे। अब दिक्कत हो गया हमारे लिए। फिर मैंने, जब इंसान परेशान होता है तो सबसे पहले मदद करने वाले आपके घर पहुंचते हैं, वो एलआईसी एजेंट होता है। बीमा करा लो, क्या करा लो? बीमा। सहारा वाले आने लगे, इंश्योरेंस वाले आने लगे कि आप इस काम को करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उनकी स्थिति को देख करके मुझे लगता था कि जिस काम को करके उन्होंने अभी तक बाइक नहीं बदला है, उस काम को करके हम लाइफ नहीं बदल सकते।
लाइफ नहीं बदल सकती। जरा सोचिए, 20 25 30 साल से एक आदमी LIC का एजेंट बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थितियां देख लीजिए, तो आज भी वो डैडी के घर में रह रहे हैं। हेलो, माइंड मत कीजिएगा, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कभी भी आपने देखा नहीं होगा, पूरे पश्चिम बंगाल में किसी ऐसे एजेंटों के पास BMW कार नहीं है। पक्का बोल रहा हूं, नहीं है। हाँ, जीवन काटा जा सकता है, जरूरतें पूरी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हम इस धरती पे जरूरतों को पूरा करने के लिए, अरे जरूरत तो जानवर भी पूरा कर लेता है, हमें सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, सपने को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और मैंने इन सब कामों को नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि ये काम ठीक नहीं है। फिर किसी ने कहा जमीन के काम कीजिए, प्लॉटिंग का काम कीजिए, ये भी काम ठीक नहीं है, क्योंकि इस काम करने वाले इसमें 90% लोग गलत काम करते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं जमीन के नाम पे, 10% लोग सही काम करते हैं। फ्रेंड, इस काम को भी मैंने नजरअंदाज किया और फिर मैं ऑयल की एजेंसी ले ली, तेल का काम किया। लेकिन भारत में लोग तेल, खाने का तेल, इसका काम ले लिया, बढ़िया तेल था, लेकिन ये काम मेरा बहुत दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि इस काम में भी, क्योंकि भारत के अंदर बाइक में कौन सी तेल डालनी चाहिए ये लोगों को पता होता है, लेकिन शरीर में कौन सी तेल डालनी चाहिए ये लोगों को पता नहीं होता है। जो मर्जी तेल डाल लिया, ये मेरा काम नहीं चला। फिर दूसरा काम किया, अगरबत्ती का। हम कहे आज अगरबत्ती काम करेंगे, तो अगरबत्ती काम किया, वो भी काम मेरा नहीं चला, क्योंकि हमारी क्वालिटी अगरबत्ती थी। मैंने सोचा कि क्वालिटी अगरबत्ती बेच करके लोग अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाएंगे खुशबू के माध्यम से, लेकिन ये भी काम मेरा नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे लोग सस्ती क्वालिटी की अगरबत्ती जलाते हैं, गोबर छाप, और जला करके वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जबकि सच बताऊं, अगरबत्ती के बारे में अगर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, आज से आपकी तुलसी अगरबत्ती, आपकी आरोग्य जो अपनी अगरबत्ती है, आज से इसकी सेल बढ़ेगी। अगरबत्ती का रोल क्या होता है? ये भक्त और भगवान के बीच का ये एडवोकेट होता है, वकील होता है। क्या होता है जी? वकील। और आपने वकील ही खटिया कर लिया तो केस जीत पाएंगे? फांसी में चढ़ना तय है। हेलो, फांसी में चढ़ना तय है। तो फ्रेंड, वो भी काम मेरा नहीं चला, क्योंकि हमारा वकील बढ़िया था, यानी अगरबत्ती अच्छी थी, नहीं चला, क्योंकि लोग सस्ता वाला पकड़ते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं क्या करूं? बात बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बात करता हूं। फिर मुझे किसी ने राय दिया कि अगर करना ही है तो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाइए, नेटवर्किंग कीजिए। और जैसे उसने नेटवर्किंग बोला तो मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि इंसान जब पैसा कमाता है तो उसके अंदर परिवर्तन आते हैं। दो परिवर्तन, पहला परिवर्तन कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, और दूसरा परिवर्तन अंदर से ईगो पैदा हो जाता है। पैसा कमा चुका था और वो पैसे ने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगा, और साथ में ईगो पैदा हो गया कि तुम मुझे समझाओगे नेटवर्किंग से पैसा कमाना है। फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले को मैं अच्छा नहीं समझता था। मैं सोचता था कि ये काम अच्छे लोगों का नहीं है। लेकिन जब मैं इसके गहराई में गया, मुझे 3 किताब पढ़ने का मौका मिला। किताब का नाम पैरेबेला पाइपलाइन, कॉपीकैट मार्केटिंग और बिजनेस स्कूल। ये 3 किताबों को पढ़ने के बाद, ये किसी मेरे मित्र ने दिया था, ये 3 किताबों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज हुआ। मेरे अंदर का जो सॉफ्टवेयर था ये चेंज हुआ। ये गरीब सोच वाला इंसान अमीर सोच की प्लानिंग करने लगा। और मैंने कहा यार, ये तो काम बल्ब जैसा है। जैसे पहले मैं सोचता था कि बल्ब एक घर में 4 जलेंगे तो 1 रुपए आएंगे, 1000 घर में जलेंगे तो 1000 रुपए आएंगे, 1 लाख घर में जलेंगे तो 1 लाख रुपए आएंगे। इसीलिए तो मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बना कि हर घर में बल्ब जलेंगे। ये तो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो लोगों के द्वारा काम किया जाएगा, इससे मुझे रॉयल्टी मिलेगी, तो बहुत बढ़िया काम है। अब मुझे चाहिए थी कंपनी कामयाब होने के लिए कंपनी चाहिए, अच्छा बैट्समैन बनने के लिए ग्राउंड चाहिए। हेलो हेलो, अच्छा बैट्समैन बनने के लिए ग्राउंड चाहिए। आज मैं वो बातें करूंगा कि आपको दंग रह जाएंगे। 2007 की है, ये भी कंपनी 2007 की है। उसके भी 7 वर्ष हो चुके थे 2014 में, और इस कंपनी की 2014 में 7 वर्ष हो चुके थे। और ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान था, ईश्वर मेहरबान था। हमारे 9 के 9 ग्रह काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि जिस कंपनी में पार्टनर देखी जा रही है, आपको बता दें, पूरे भारत में लोग देखते हैं, पार्टनरशिप
डीलरशिप वाली कंपनियां भारत में नहीं चलती है। मारुति सुजुकी को भी 20 से 25 साल बाद अलग होना पड़ा, हीरो होंडा को भी अलग होना पड़ा। एक ही बाप के दो बेटे अनिल और मुकेश अंबानी, वो दोनों को अलग होना पड़ा। हेलो और मैंने डिसीजन लिया आईएमसी करने का। क्या डिसीजन लिया जी? आईएमसी करने का। और आईएमसी को 15 का सन 2014 को आने वाला है। मेरा 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल। कुछ लोग कहते हैं, अभी भी लोग पूछते हैं डीएन सिंह हम बताओ कौन सी कंपनी कर रहे हैं? आईएमसी। और अभी भी आप आईएमसी कर रहे हैं? मगर तुम कहीं साहब हमारी 17वीं कंपनी पति के साथ है, समाज में उसकी इज्जत है कि जो 10 के साथ। फ्रेंड बात सुना जी। और मैंने आईएमसी की शुरुआत की, सुपरस्टार बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, रूबी बना, डायमंड बना, चेयरमैन बना और एम्बेसडर बना और उसके बाद सीधा क्राउन प्रेसिडेंट बना। और 3 वर्ष लगे, 36 महीना का सफर रहा। 36 महीना 50 लाख बिजनेस वैल्यू को पार करना होता है था उस समय। अब तो कम कर दिया कंपनी ने, आपके लिए सुविधाएं दे दी है। तो 50 लाख बिजनेस वैल्यू को पार करना था। और ये 50 लाख बिजनेस वैल्यू को पार करने के बाद अब कंपनी की 11वीं एनिवर्सरी थी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट मुझे बनना था। मैंने निर्णय लिया था कि 11वां क्राउन प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा और मैं बन के रहूंगा। मेरे पास समय बहुत कम था और मैंने रात दिन एक किया। वाइफ से मैंने बातचीत किया कि तुम मेरा साथ दोगी? कहीं बिल्कुल। हम कहें तुम्हें रोटी और अचार देना होगा, मुझे रोटी और अचार तुम्हें देना होगा। तुम सुबह पैक करोगे, दिन में खाना खाने नहीं आएंगे, क्योंकि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में दिन का खाना घर में खाते हैं वो क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। दिन का खाना खा लिया घर में फ्रेंड और रोटियां चार लेके निकल पड़ता था। 32,000 के प्रोडक्ट परचेज किए थे, ऑफिस में लगाया और सुबह शाम अपने स्टाफ से कहते भैया देख तुझे सैलरी निकालनी है तो काम कर, वरना तो बंद करके भाग। और फ्रेंड मैंने डिसीजन लिया और काम किया। 11वीं एनिवर्सरी, 11वां क्राउन प्रेसिडेंट, 11 लाख का पे आउट और आईएमसी से अभी तक 15 करोड़ से ज्यादा प्राप्त कर चुका हूं। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि बात पैसे को लेकर के नहीं है। जिस इंसान की कोई सुनने वाला नहीं था, आज पूरा भारतवर्ष सुनता है। हेलो हेलो फ्रेंड, इसमें पत्नी का बहुत सहयोग था, हमारी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान था। वो कभी भी विरोध नहीं किया। एक बार थोड़ी सी बहस हो गई थी प्रोडक्ट को लेकर के। कहती है हम तो फेयर एंड लवली लगाते हैं, हमको तो मेलो क्रीमी लगाना होगा। कह क्यों? हम फेयर एंड लवली टीवी में ऐड आता है। हम कहे आज तक फेयर एंड लवली से कभी बबली गोरी नहीं हुई। जिस दिन आईएमसी का पैसा आएगा ना, ब्यूटी पार्लर में जाकर 25-25 हजार खर्चा करके अपने आप को तुम मेंटेन कर सकती हो। और वैसे भी आईएमसी के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि अगर आपने एलोवेरा महिलाएं 6 महीना पी ली तो चेहरे में ग्लोइंग आ जाती है। हेलो, चेहरे में ग्लोइंग आ जाती है, स्किन जो है चमकने लगता है। आप देखेंगे जो महिलाएं एलोवेरा पीती हैं उनकी चेहरा देख करके, भाई हम तो जेंट्स से ज्यादा तारीफ तो नहीं कर सकते, महिलाएं आपस में तारीफ करती रहती हैं, है ना? मंडल जी रजत मंडल जी आंसर है। अच्छा एक बताइए, मैं सच बताऊं, थोड़ा सा मजाक कर लेता हूं। रजत मंडल जी पति पत्नी दोनों, अभी मैं इनको देख रहा हूं। अभी हमारे भाई माझी जी का नाम आता है तो पूरे भारत में 2 ही माझी हैं, या तो दशरथ माझी या तो मनोज माझी, है ना? अभी इनको देखते थे मनोज माझी जी को। अभी इनको मैं थोड़ा उनकी नहीं, मैं इन्हीं की बात करता हूं। ये मनोज माझी जी को मैं 5 साल 7 साल पहले जब देखा था तो ऐसे लग रहे थे कि ये बस इनका, ये बूढ़े हैं। हेलो, ये पति पत्नी ऐसे लग रहे थे कि बहुत इनकी उम्र होगी, लेकिन आज आईएमसी की वजह से आज इनके अंदर जो बदलाव आया है, कल का फर्क पड़ा इनके ऊपर, बदलाव आया कि नहीं आया? आज सोचिए कि आईएमसी आपके साथ क्या क्या देता है। तो फिर अभी मैं बात करने वाला क्या क्या देता हूं तो कल बताऊंगा, लेकिन आज फ्यूचर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं। हमारा जो वो ये है एक ना पीपीटी जो लगा था, ये सक्सेस स्टोरी पे थोड़ा मैं बात करूं, थोड़ा इसको जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए सक्सेस जर्नी। और एक जानकारी दे दूं, जो कंपनी थी जिसको मैं बात कर रहा था ना, वो भी कंपनी, उसमें भी लोग गए थे हमारे कई दोस्त। उस कंपनी के बारे में बता दूं क्या वो है? अभी बता दूं, वो कंपनी 15 साल चलने के बाद 2021 में
बंद हो गई, सारे पार्टनर अलग हो गए। कभी भी जिंदगी में याद रखना, आपके शरीर पे डंडे पड़ जाए, इसके दर्द खत्म हो सकते हैं, पैसा चला जाए वापस आ सकता है, लेकिन आपका समय वापस नहीं आ सकता। समय, जरा सोचिए कि जिन लोगों ने 15-15 साल लगाए, वो कंपनी सरेंडर कर दिया 2021 में। उसने अपने लीडरों से बोला, नाम कुछ लीडरों को मैं बता दूंगा अलग से, भारत की कंपनी स्वदेशी लीडरों से बोला कि भाई ऐसा तू पैसा पकड़, अब मैं कंपनी चलाने वाला नहीं हूं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से अपना माल बेचूंगा। और आज भी उस कंपनी का माल ट्रेडिशनल तरीके से बाजार में बिक रहा है। जरा सोचिए, अगर मेरे ग्रह दशा अच्छे नहीं होते, अब मैं वहां होता, तो आज मैं यहां होता? आपका प्यार मिलता मुझे? कल किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया ऐसे, तो मैंने कहा यार दोनों पे रख दो। कहीं नहीं सर, एक ही पे रखूंगा, आज दर्द हो रहा है। बात सुन रही जी? जरा सोचिए कि जिस कंपनी का विजन, ऐसे भारत में बहुत सारी कुकुरमुत्ते जैसी कंपनियां, झोला छाप कंपनियां काम कर रही है। 16 खूंटे इकट्ठा कर लिया, छोटे छोटे खूंटे। अरे 16 खूंटे को गाड़ करके बरगद से मुकाबला नहीं किया जा सकता। आईएमसी बरगद बन चुका है। हेलो, आईएमसी बरगद बन चुका है। आज हिंदुस्तान की, भारत के अंदर आप लोग किस लेवल से काम कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछिए आपके लीडर रजत मंडल है, मनोज माझी हैं, यहाँ पे आसिफ कॉलेज जी है, आपके क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश गुप्ता जी बैठे हैं। दूसरी कंपनियों से लोग टूट के आते हैं कि सर मैं आपके कंपनी में आ सकता हूं, लेकिन वो आपके पास इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा भी और काम करने की जरूरत है। याद रखिएगा, लीड बाय एग्जांपल, कामयाबी का उदाहरण जब आप पेश करते हैं, दुनिया आपके पास चल के आती है। जैसे आज लोग हमारे पास घर पे चल के आते हैं, पेरेंट लेके आते हैं अपने बच्चों को कि नाउ तो डीएन सिंह जी हमारे बच्चों को अपने साथ अपने बिजनेस में लगा लीजिए। मैंने कहा इसको 1 साल आप रोटी खिला सकते हैं? क्यों, मैंने पैदा किया, मैं खिलाऊंगा। हमें कई बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मजबूर करते हैं नौकरी जॉब करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए कुछ ही बाप आज बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। और फ्रेंड, वो कंपनी आज तहस नहस हो गई, आज वहां कुछ भी नहीं है, उसके लीडर सब बर्बाद हो गए। बहुत सारे लीडर्स आईएमसी में आ गए। कई ऐसे लोग जिनका विजन बड़ा नहीं है, आज आईएमसी से भी क्विट करके इधर उधर भाग जाते हैं, बाद में फिर वापस आ जाते हैं। उसी पे मैं गाना गाता हूं, जब कोई जाने लगता है मैं गाना गाता हूं, कहां जाते हो रुक जाओ तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम 2 कदम देखो। आईएमसी के बिना चलना, आज आईएमसी में जो प्यार है, आईएमसी में जो चीजें मिलती है, आज भारतवर्ष के अंदर किसी भी डायरेक्ट से नहीं मिलती। मैं आज बताऊं, आज हमारे इस कंपनी के फाउंडर आदरणीय अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी ने कल्चर बनाया है, जरा सोचिए, आज यहाँ पे 80% 70% महिलाएं आज यहाँ पे मौजूद है इस मीटिंग हॉल में। सेफ महसूस कर रहे हैं आप लोग? सेफ है? भारत के अंदर किसी भी संस्था, किसी भी संगठन में सेफ नहीं है। लोग अपने परिवार, खानदान, रिश्तेदार में भी सेफ नहीं है, लेकिन आप यहां से 600 किलोमीटर दूर से आकर के, पश्चिम बंगाल हावड़ा से आकर के, और यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ आईएमसी में है, ये सिर्फ आईएमसी में है। इसी वजह से आज आईएमसी में कई लीडर्स हमको बोलते हैं, यार डीएन सिंह जी पता है आपकी कंपनी में ना महिलाएं बहुत काम करती है, बहुत महिलाएं काम करती है। मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान किया जाता है। ये कंपनी है जहां पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिसकी वजह से संख्याएं बढ़ रही है लगातार। तो फ्रेंड, हम थोड़ा सा आ जाते हैं हमारी सक्सेस पे, थोड़ा देखते हैं कि आईएमसी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका फ्यूचर, भाई आपका फ्यूचर कब है? हेलो, सबको पता है कि पार्क घूमने से सेहत अच्छी होती है, सबको पता है ना? कितने लोग घूमते नहीं घूमते? सबको मालूम है कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी अच्छी होती है, लेकिन कितने लोग करते हैं? भाई वो तो करना ही पड़ेगा ना। जिंदगी में छोटा सुख जो होता है वो क्या है? नींद अच्छी आ रही है तो छोटा सुख, कूलर में सोए छोटा सुख। छोटा सुख हमेशा बड़े सुख का दुश्मन होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। छोटा सुख, आपके पास साइकिल है, बहुत खुश है, अपना साइकिल तो बिल्कुल BMW है, तो स्कूटी नहीं आने देगा, उन्हें आने देगा, नफरत करो। हमेशा याद रखिए, इनसे आप नफरत करना होगा। जिससे आप नफरत करोगे दूर जाएगा, और जिससे प्यार करोगे वो पास आएगा। मैडम के लिए तालियां होनी चाहिए। तो फ्रेंड, अब थोड़ा सबसे जल्दी, और हमारे पास है ना, चलिए बहुत बढ़िया।
तो फ्रेंड थोड़ा मैं बात करता हूं। इस पीपीटी को मैंने पहले भी आपके पास साथ शेयर किया था, लेकिन आप याद नहीं, आपको याद नहीं होगा। कैसे ये बंद हो गया? ये देखिए, ये जो इंडस्ट्रीज है, देखिए हर आदमी जानता है इस इंडस्ट्रीज के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सबको पता है। हम भी वही बताएंगे। इंडस्ट्री विद हेल्थ एंड वेल्थ, ये इंडस्ट्रीज भारत में बहुत सारी एमएलएम कंपनियां, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, लेकिन ये कंपनी हेल्थ और वेल्थ पे काम कर रही है। हेल्थ कहते हैं कि पहला सुख निरोग हो काया, यही है ना, पहला सुख निरोग हो काया और दूसरा सुख जेब में हो माया। हेलो, पैसे भी होने चाहिए भाई। आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन शुगर है, रसगुल्ला खा पाएंगे? मिष्टी खा पाएंगे? क्योंकि आपके पास पैसा तो है, लेकिन रसगुल्ला नहीं खा पा रहे। लेकिन चढ़े थे स्टेज के ऊपर, ये यहाँ पे मतलब देखा, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था और यहाँ पे एक बाप एक बेटा बगल में खड़ा होकर के, बाप बगल में और बेटा कह रहा है मालूम अपने बाप को के लिए क्या बोल रहा था? कोई किसी को याद है लाइन? अपने बाप की तारीफ में बोल रहा था। याद रखिएगा, अभी तक जितने भी बच्चा भारत के अंदर पैदा हुए हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे अपने बाप की तारीफ करते हैं, वरना तो सलमान की तारीफ करते हैं कि मुझे सलमान जैसा बनना है। लेकिन वो बेटा क्या बोल रहा है कि मुझे अपने बाप जैसा बनना है। सोचिए, जिस दिन आपके बच्चे, आपके औलाद बोलने लगे कि हमें अपने पापा जैसा बनना है, समझ लीजिए आपका जीवन धन हो गया। हेलो, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये अभी क्यों जरूरी है? ये बिजनेस आज के लिए नहीं है, ये आज के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, आज के लिए ये फ्यूचर प्लानिंग है। जैसे लोग आम का पेड़ बोते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कि कल हमारा ये पेड़ बड़ा होगा और हमारे बच्चे इस फल का आनंद लेंगे, है कि नहीं? वरना आज के बाप क्या करता है, मूली के पेड़ बोता है। मूली कितने महीने में होता? 2 महीने में, और आम 5 साल। तो ये भविष्य का बिजनेस है। आज आपको आईएमसी क्या दे रहा है, इस पर गौर नहीं करना है। आज पैसा कम आ रहा, ज्यादा नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है। कल मैं बात करूंगा, अगर प्रोडक्ट की पैसे करेगा कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसे लोग बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। पैसे के लिए नहीं, ये बच्चों के भविष्य के लिए है। अब बच्चों के भविष्य के लिए हम आज क्या करता है, एक गार्जियन, एक पिता, एक माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहती है। आज वही माँ बाप अपने बच्चों के लिए डायरेक्ट सेलिंग का एक पेड़, एक वृक्ष लगा दे और उसको बड़ा कर दे, तो आने वाले समय में आपके बच्चे इस वृक्ष का फल का आनंद लेंगे। और जब जब उस पेड़ की तरफ नजर जाएगा, उसकी तारीफ में बात करनी होगी, तो वो आपको याद करेंगे। हेलो फ्रेंड, आज जरूरी है, थोड़ा मैं बात करूंगा। ये देखिए, ये चीजें मिलती है आईएमसी से, ये चीजें मिलती है, ये सबका ख्वाहिश होता है। हेलो, अभी लोगों ने तय भी नहीं किया कि कौन सी कार लेनी है, तय भी नहीं किया। सर हमें कार चाहिए, कौन सी मालूम है? ऊपर वाला देगा कौन सा, पता तो करो यार कौन सी चाहिए। फ्रेंड, विदेश जाना है, किस कंट्री में, वो भी नहीं पता है। फ्रेंड, ये चीजें, इंडियन इकोनॉमी विल बिगर देन द नेक्स्ट 5। फ्रेंड, देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग। अभी आपने देखा होगा, कई लोग दुबई गए थे, वहां बहुत सारे अंग्रेज अभी जिस होटल में रुके थे, वहां पे वो फ्रांस के आए थे नेटवर्कर्स, देखा था आपने, जो ऊपर छत पे मीटिंग कर रहे थे, फ्रांस के थे, नेटवर्कर थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले, और सब 18-18, 20-20 साल के लड़के लड़कियां, जरा सोचिए, एंजॉय कर रहे थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत, आईएमसी बिजनेस की शुरुआत अभी नहीं है। अभी तो ये कहते हैं कि अभी तो उस फेस में है। अभी 17 साल हुए हैं, 17 साल के बच्चे से क्या उम्मीद रखेंगे? अरे थोड़ा जवानी तो इसको आने दीजिए, अभी जवान तो होने दीजिए। आईएमसी तो अभी बच्चा है, 17 साल में इसकी उम्मीद क्या रखते हैं? फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए जापान, ये पूरी दुनिया का ये ग्राफ दिया गया है। 2050 तक डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, मैं बताऊंगा आपको, आने वाले समय मुझे तो लगता है कि जिसके घर में डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग नहीं होंगे, उसके घर में रिश्ते भी नहीं आएंगे। हेलो फ्रेंड, अब थोड़ा आगे की बात करते हैं। इंडियन ग्रोथ, डायरेक्ट सेलिंग, इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, ये बढ़ते क्रम में है। आप ग्रोथ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपकी गलती है। कल राजेश जी बोल रहे थे ना, कल एक बात बोले ना
कि गरीब पैदा हुए बाप की गलती और गरीब मर गए तो आपकी गलती। कल ही बोला था ना उन्होंने, इसीलिए मैंने याद दिला दिया कि ये बात याद रहे। फ्रेंड, इसका ग्रोथ 2021 तक का है, अभी अब 24,000 करोड़ हो गया है। 24,000 करोड़ का ग्रोथ इस समय चल रहा है। 24,000 करोड़ 113 साल पुराना फिल्म इंडस्ट्रीज को भी आने वाले समय में डिफीट करते हुए आगे निकलने वाली है। ये देखिए, अब पढ़ाई भी चालू हो गया। ये देखिए, अब डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई चालू हो गई है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करने लगे। आने वाले समय में अगर आप बिजनेस में टिक गए, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, बस आईएमसी के आप चेयरमैन स्टार है, आईएमसी के एम्बेसडर स्टार है, आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट कोहिनूर है, तो पढ़े लिखे बच्चे आपके साथ स्पॉन्सर होंगे, काम करने के लिए आएंगे। याद रखिएगा, जो टिकता है उसी का घर बसता है। हेलो, जो टिकेगा उसी का घर बसेगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 2007 की जर्नी आईएमसी की, जो मैं पहले बताया। ये क्या लगता है, हाथ में खुजली नहीं हो रही है? ये कौन इंसान है? खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाएं। फ्रेंड, आपकी तालियां मजबूरी में बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि आप दिल की ओर बजा दो, लेकिन मैं जब तालियां बजाता हूं तो मैं दिल से बजाता हूं इनके लिए। एक बार जोर से हो अल्लाह करके, जोर करके तालियां बजाएंगे आप। ये साधारण इंसान नहीं है। जब इस धरती पे कुछ गलत हुआ है, जब इस धरती पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तब तक कोई ना कोई मसीहा इस धरती पे में जन्मा है। याद रखिएगा, जब रावण का आतंक था तो राम को पैदा लेना पड़ा। जब कंस का आतंक था तो कृष्ण जी को पैदा लेना पड़ा। फ्रेंड, जब अंग्रेजों का आतंक था तो कई क्रांतिकारी, जिसमें आपके भी पूर्वज थे, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, बहुत सारे क्रांतिवीर पैदा होकर के देश को आजादी दिलाई। और आज एक मजबूरी, महंगाई, आज जो महंगाई, देखिए महंगाई कम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, महंगाई कोई नहीं कम कर सकता पूरी दुनिया में। भारत एक ऐसा देश है जहां पे इससे सस्ता कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं सस्ता नहीं है। 1 महीने का रिचार्ज भारत के अंदर 200 रुपए में होता है। रात दिन आप नेट चलाओ, कितने में होता है जी? 200 में। और दुबई में 5000 में। यहाँ का 200 रुपया, वहां का 5000। वहां पे 3 रुपए पेट्रोल है। कितने रुपए? वहां के हिसाब से 75 रुपए का। फ्रेंड, दुनिया बहुत महंगी है, भारत बहुत सस्ता है। उसके बाद भी आपको लगता है महंगा। अगर आपको चीज आपको महंगा दिखता है, इसका मतलब आपने काम ही शुरू नहीं किया है। आप अभी अपनी एफर्ट, अपनी ताकत नहीं लगा रहे, काम नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए हर चीज महंगा दिखता है। मुझे भी कभी दिखता था, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया और आज हर चीज सस्ती दिखने लगी। फ्रेंड, ये 2 इंसान जिन्होंने आज इनके साथ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं विजन आप देख सकते हैं। 2007 में स्टार्ट, 22 ये 24 आ चुका है। लुधियाना से स्टार्ट, ब्रांच पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। देख रहे हैं जी, विनोद देख रहे हैं ना? विनोद देख रहे हैं आप? फ्रेंड, ये 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था आईएमसी। यही 2 प्रोडक्ट था शुरुआत में। जरा सोचिए कितना बड़ा विजन रहा होगा उन लोगों के पास जिन्होंने कहा चलो कंपनी के पास 2 ही प्रोडक्ट है, काम स्टार्ट करते हैं। और आज कंपनी के पास क्या है जी? आज नाउ पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है। आप देख सकते हैं लुधियाना हेड ऑफिस। कितने लोग हैं यहाँ पे? सारे लोग जा चुके हैं लगभग। जो नहीं गए हैं, इस बार मौका है ना हरिद्वार जाने का। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ कोड पे, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ कोड पे कराइए अपने डाउनलाइन में, या खुद के घर का परिवार का आईडी हो लगा के कीजिए और हरिद्वार जाके देखिए अपनी आंखों से। फ्रेंड, स्वर्ग देखना है आपको, स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। जीते जी स्वर्ग नहीं देख सकते, मरना पड़ेगा, यानी आपको काम करने पड़ेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं हम इस यहाँ पे। ये देखिए कंपनी का अभी आने वाले समय में ये हेड ऑफिस बनने वाला है 85,000 स्क्वायर फीट में। बहुत ही शानदार हेड ऑफिस। ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। फ्रेंड, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये मलेशिया में कंपनी ने काम स्टार्ट किया 2022 में। 2024 से 2 सालों में मलेशिया के हर मॉल में आईएमसी के प्रोडक्ट मिलने लगे हैं। कल का वीडियो देखा आपने? कल देखा होगा, मलेशिया के हर मॉल में आईएमसी के प्रोडक्ट दिखने लगे हैं, बिक रहे हैं। पूरे दुनिया के 88 देशों में ऑफलाइन प्रोडक्ट जा रहे हैं। दुबई में भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ये देख सकते हैं,
ये फिक्की और आईडीसी की आज कंपनी मेंबर है, जो हम सब बहुत प्राउड करते हैं। बहुत गर्व है हमें इस कंपनी के ऊपर कि ये एक ऐसी संस्था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इनके संस्था में है, क्योंकि कंपनी लीगल है। क्या है? लीगल। फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कंपनी के अवार्ड बहुत सारे मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत सारे अवार्ड हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। क्राउन प्रेसिडेंट, ये इतने अब कंपनी के पास जो 2 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, कंपनी के पास 400 प्रोडक्ट लगभग हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अब आ रहे हैं ना। एक तो मुझे तो लगता है एक दिन ऐसा आएगा कि बिजनेस को आज आप स्टार्ट करेंगे, आज की डेट में आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस और 30 दिन पूरा होते होते आप कंपनी में सिल्वर स्टार बन जाएंगे। इतने सारे प्रोडक्ट आने वाले समय में ये देखिए, अब ये देखिए 200 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट से कंपनी स्टार्ट हुई थी। उस समय भारत के पहले आईएमसी के एसोसिएट फर्स्ट, ये कौन है जी? ये फर्स्ट एसोसिएट इन आईएमसी मिस्टर जसवीर सिंह। एक बार खड़े होकर के जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। ये वो इंसान है, जब मैं पद से भटका हूं, जब मुझे तनाव टेंशन आया और इनसे मैं बात कर लेता हूं, रात को 2 बजे इच्छा हुई फोन मिला देता हूं और ये हंस के बात करते हैं। फ्रेंड, इन्होंने शुरुआत की आईएमसी की। आज आपको मालूम है कंपनी ने आज आपको ये इंसान जो आज हमारे ग्रेट अपलाइन है, हमारे गुरु हैं, इन्होंने हाईवे तैयार कर दिया, सिर्फ आपको गाड़ी दौड़ानी है। थोड़ा बात करता हूं, इन्होंने एक इंसान को ढूंढा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक इंसान को ढूंढा, वो इंसान डॉक्टर अजय शर्मा जी, जो आईएमसी के आज पहले कोहिनूर हैं, फर्स्ट कोहिनूर इन इंडिया आईएमसी बिजनेस। और इन्होंने आज इनके पास क्या नहीं है, सब लोग मिले इनसे? फोटो लिया आप लोगों ने? डिलीट कर दिया होगा मेमोरी भरने के बाद। फ्रेंड, क्योंकि मोबाइल तो बदल नहीं सकते, तो फ्रेंड जरा सोचिए इनके अपने